नमस्कार बंधुओं, आज यूजीसी नेट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यूजीसी नेट की कुछ कहानियों में से तो एक कहानी का अध्ययन करेंगे, जो कि चंद्रदेव से मेरी बातें। तो यह बंग महिला द्वारा सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई कहानी है। तो हम इस कहानी का आज अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ही हम पढ़ेंगे। भगवान चंद्रदेव, आपके कोमल चरणों को इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना। अपने बड़प्पर की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही है और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपकी डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो आपकी अब तक बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही श्रम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं। आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओह, देवता भी अपने जाति के बड़े पक्षपाती होते हैं। देखो न चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो ऐश्वर्य ही क्या? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। तो यहाँ पे प्रभु किसे बताया गया है? लॉर्ड कर्जन को। भारत का प्रभु लॉर्ड कर्जन को बताया गया है। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। क्यों आप अधम भारतवासियों को भांति कृशांग तो नहीं हैं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। तो यहाँ कृशांग बताया गया, यानी कि भारतवासियों के लिए कृशांग मतलब काला, और गौरांग यानी अंग्रेजों को बताया गया है, जो कि गोरे हैं, इसलिए उनके लिए गौरांग बताया गया। फिर भी आप तो एक सुयोग्य कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल एवं सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर तो नहीं, किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे। तो अब देखते हैं हम
मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की भी ज्योति अवश्य कुछ मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत लड़कपन में ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीन प्रभु भारत के उतनी दूर से भली भांति नहीं देख सकते होंगे। अतएव आपसे आदर्श कहती हूँ 8वें दिन तो नहीं महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को आपका हॉलीडे अर्थात छुट्टी रहती है। तो यहाँ 8वें दिन की जिक्र हुआ है और अमावस्या का भी जिक्र हुआ है। तो यदि उस दिन आप चाहें तो भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य मिलेंगे, जिससे सहसा देखकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। तो यहाँ तो भारत में तो यहाँ राजधानी कलकत्ता की भी बात की गई है और यहाँ कलकत्ता के कल कारखानों की भी बात की गई है और यहाँ विश्वकर्मा के लड़क दादा भी विश्वकर्मा के लड़क दादा की भी बात की गई है। अरे क्या आपके देवता लोक में जितने देवता, उनके वाहन भी उतने ही, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। तो यहाँ किन किन पशुओं की बात हुई है? पक्षियों की यानी जंतुओं की बात हुई है। गज और हंस, चूहा आदि की बात हुई है। यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडाल का भी जिक्र हुआ है। रथों का वाहन हो रही है। हमारे श्वेतांग प्रभु यानी श्वेतांग महाप्रभु किसे कहा गया? लॉर्ड कर्जन के लिए श्वेतांग महाप्रभु कहा गया लॉर्ड कर्जन के लिए। जहाँ पर कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट से इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। हमारे उच्च शिक्षा प्राप्त युवक कठपुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यानी भारतवासी जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं उनके लिए कठपुतलों की भांति बताया गया है। जिस व्योमनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का किसी को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी कि वह चूं तक भी नहीं कर सकती। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। उसके हरिपदोद्भवा त्रिलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ मोटे वृत्ताकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं, कलकत्ता आदि को देखकर देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे। तो यहाँ देवराज सुरेंद्र का भी जिक्र किया गया है।
हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी जान पड़ती है। वहाँ इंडन गार्डन तो पराजित परिशोभित नंदनकानन को भी मात दे रही है। यहाँ नंदनकानन वन का भी जिक्र आया है। वहाँ विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी कहने लग जाएंगे कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। तो यहाँ वीणा पाणी यानी सरस्वती देवी का भी जिक्र आया है। देवराज सुरेंद्र और सरस्वती। फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू। अब देखो यहाँ किन किन देवी देवताओं का जिक्र आया है। तो कार्तिकेय बाबू, सेनापति कार्तिकेय जी का भी वर्णन आया है। के भी छक्के छूट जाएंगे। देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू जचते हैं। उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है और यहाँ हंस, मोर, बैल, चूहा, गज की जिक्र की गई है। बस इससे उनकी वीरत्व का परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिया सहोदरा कमला देवी कुबेर भी अचकचा जाएंगे। यहाँ सहोदरा कमला देवी कुबेर आदि का जिक्र है। इन नामों का ध्यान रखें। भगवान चंद्रदेव इन सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन भी हो। तो आगे हम देखते हैं। जब मुंबई की स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कलमत छुड़ाने में बेफलीभूत ना होंगे। तो प्रोफेसर गज्जर महाशय का भी जिक्र है। रानी विक्टोरिया का भी जिक्र हुआ है। तो शायद आप आप पर यह बात भी अभी तक विदित न हुई कि आप और आपके स्वामी भगवान सूर्य हमारे भगवान सूर्य पर जब भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। तो यहाँ भगवान सूर्यदेव की भी बात की गई है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है, जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोड़ा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है और ना अब भारत के वह सस श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति। अब तो आप लोगों को अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विशाल भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन विद्या विशारद गौरांग महाप्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में तो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति। जैसे उन्हें रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो
डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी साथ अवश्य ले आएं। तो यहाँ धन्वंतरी महाशय यानी कि डॉक्टरी फैमिली यानी धन्वंतरी महाशय का जिक्र हुआ है और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी का यहाँ जिक्र हुआ है। इन नामों को याद रख लें और अपने नोट्स में लिखते रहें। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो यहाँ प्लेग रोग का भी जिक्र हुआ है। वहाँ से उनको निकलना कुछ सहज बात न होगी।